Good morning. Good morning. Good morning, India. Okay. So, with this good morning, let us start enter into the very important topic of national income accounting. पहले तो मैं लिख दूं ताकि लगे कि हाँ भैया नेशनल इनकम अकाउंटिंग चल रहा है। अब ये तो बहुत अच्छा नहीं रहा। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर दें, है ना, ताकि तो माय गॉड। चलो भैया, ये तो बहुत गड़बड़ सड़बड़ हुआ है। इसकी लाइफ खत्म हो रही है क्या? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और अभी तक नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपने क्या देखा है कि हमारे पास तीन मेथड्स हैं। ठीक है, तीन मेथड्स हो गए। कौन कौन से? वीपी लिख देता हूँ यहाँ पर, वैल्यू एडेड मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, वो सब नहीं लिखता हूँ, क्योंकि पी फॉर प्रोडक्ट मेथड, आई फॉर इनकम मेथड और ई फॉर एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो इसको पी आई ई, तो आपको याद रहेगा। तीन मेथड में इतनी बार बोल चुका हूं कि हमारे सारे बच्चों को याद होगा। प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, मतलब फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन है उनको जो रिम्यूनरेशन मिलता है वो इनकम मेथड, और जो आपको जो खर्चे करते हो और खर्चा कहाँ कहाँ करते हो, हम इस जब मेथड बात करेंगे पढ़ेंगे तब। तो ये हमारा तीन मेथड्स है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन करने के लिए। ये तीन मेथड है। राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन एक बहुत बड़ी समस्या थी। जब आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ोगे ना, तो दादा भाई नौरोजी उन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ ड्रेन, वेल्थ ड्रेन, है ना, थ्योरी ऑफ वेल्थ ड्रेन। कैसे भारत से इनकम का पलायन हो रहा है, जैसे आज हम बात करते हैं ना, थ्योरी ऑफ ब्रेन ड्रेन। कैसे भारत से ब्रेन का पलायन हो रहा है, मतलब ब्रेन इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया। वो कभी इंग्लैंड चला जाता है, कभी इंग्लैंड चला जाता है, कभी अमेरिका चला जाता है, कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जर्मनी चला जाता है, जापान चला जाता है, ठीक है, और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे कंट्री में चला जाता है। तो उसी तरह दादा भाई नौरोजी ने दिया था वेल्थ ड्रेन की थ्योरी दी थी, जिसमें भारत से किस प्रकार अंग्रेज पैसे को विदेश ले आते हैं। तो उस समय अंग्रेजों ने कोई एफर्ट नहीं किया था इनकम को मेजरमेंट करने का, कि नेशनल इनकम कितना है, इसको मेजर करने का कोई प्रयास अंग्रेजों के द्वारा नहीं किया गया था। तो हम नेशनल इनकम को मेजर इसलिए करना चाह रहे हैं, जानना इसलिए चाह रहे हैं। हम तो फिलहाल इस तो मेथड की हम बात कर रहे हैं, कि मेथड्स की हम चर्चा कर रहे हैं कि नेशनल इनकम को मेजर करने के तरीके कौन है, उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये जानना, दिलो दिमाग में ये बैठाना बहुत ज़रूरी है कि इसको मेजर करना ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि हमारे यहाँ कितना राष्ट्रीय आय होता है, वो लोगों में कैसे बाँटा जा रहा है, कितने लोगों को मिल रहा है, किस एरिया में कितना अर्निंग हो रहा है, कौन-सा हमारा जो प्रोविंस है, कम्युनिटीज़ हैं जिसको ज़्यादा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जाए। ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे। इसलिए हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए हमने एक मेथड डेवलप किया जो अंडर द गाइडेंस ऑफ यूनो चलता है। तो उसने तीन मेथड्स की परिकल्पना की। They have thought about three types of methods. One is called product method, income method, and expenditure method. Okay. So today we are going to elaborate further on the product method. तो इसको हम कहते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड। लेकिन वैल्यू एडेड मेथड्स को समझने से पहले ये जानना जरूरी है थोड़ा सा, जिसमें कंफ्यूजन जहाँ होता है, वो उस कंफ्यूजन को देखने के लिए हमको जरूरी है कि हम इस मेथड में जो एक आता है कि इस मेथड की जो कमियां क्या हैं, या कह लो इस मेथड को करते समय हमको कौन सी सावधानियों को बरतने की जरूरत है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी शुड टेक, वी मस्ट नो। अगर हम प्रिकॉशंस बच्चे हमारे फॉलो करें, तो हम गलतियां, अगर हम मिनिमम अपनी गलतियों को कर देना, तो अपने आप हम अच्छा कर सकते हैं। जैसे अगर हम झूठ बोलना कम कर दें, तो हम अपने आप सच के रास्ते पे चल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बेईमानी कम कर दें, तो अपने आप ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे। इसी तरह अगर हम अपनी गलतियों को कम कर दें, तो हम अपने आप सही क्वेश्चंस करने लगेंगे। तो गलतियां होती कहाँ हैं? वेयर वी मेक मिस्टेक्स, है ना, हम गलती करते कहाँ हैं? तो इसमें एक जो गलती होती है, वैल्यू एडेड, इसको मेथड कहते हैं ना, वैल्यू एडेड मेथड। इसमें जो गलती की संभावना होती है,
वो संभावना होती है कहाँ? वो संभावना होती है कि हम इसमें डबल काउंटिंग करते हैं। मतलब एक चीज़ का हमने वैल्यू तो ऐड कर लिया, फिर उसको दोबारा हम ऐड कर ले आते हैं। ठीक है? ओके? जैसे हमने मिल्क और टी का एग्ज़ाम्पल दिया था, बेक व्हीट और उसका। तो ये उस एग्ज़ाम्पल को एक बार थोड़ा-सा प्यार से एक बार और देख लें। जिससे हमारा ये फार्मर है, चूँकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो उसको प्रोडक्शन में जो भी एक्सपेंडिचर होता है ना, उसको हम ज़ीरो मान लेते हैं। इट इज़ अ परंपरा, तो परंपरा को हम निर्वहन करेंगे। रिटेलर है, लास्ट में क्या है? रिटेलर है, स्पेस कम है। इसको रिटेलर इसको बेकर मानेंगे, इसको मिलर मानेंगे और इसको फार्मर मानेंगे। ठीक है? फार्मर ने व्हीट का प्रोडक्शन किया और उसने ₹2000 में उसने बेच दिया। ठीक है? किसको बेचा? तो हम इसको ऐसे एरो मार्क कर देते हैं ऐसे। ठीक है? फाइनल कस्टमर के पास जाएगा। ठीक है? तो ₹2000 में इसने बेच दिया। कितने में? ₹2000 में। ध्यान से सुनते रहेंगे। ओके? तो मिलर के पास पहुँचता है, मिलर इसमें एडिशन करता है और फिर उसको सेल आउट करता है किसको? बेकर को। वो 4500 में सेल करता है। ये 4500 है, 4500, और वो फाइनली किसको सेल करता है? उसको 6000 में रिटेल को सेल करता है, कस्टमर के पास जाएगा। ठीक है? तो अब मान लो कि डबल डबल काउंटिंग हो, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर निकालना हो, इन केस ऑफ डबल काउंटिंग, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? ये ध्यान देना। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? ये हम सबको जोड़ लेते हैं। 2000 प्लस 3000। जब डबल काउंटिंग होगा तब की बात बता रहे हैं। ये वास्तव में सही नहीं है। जब डबल काउंटिंग होगा तब की बात बता रहे हैं। 6000। ठीक है? तो इस तरीके से टोटल कितना हो गया? 15500। ओके? तो देखो डबल काउंटिंग, क्योंकि हमने आप देखो ध्यान से इसमें, तो 2000, 3000, 4500, 6000। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि हम व्हीट को व्हीट का प्राइस हम 4 बार काउंट कर रहे हैं, 4 टाइम्स। ओके? 4 टाइम्स काउंट कर रहे हैं। ओके? फ्लोर, FLOUR, फ्लोर का 3 बार हम काउंट कर रहे हैं, 3 टाइम्स। हाँ? और ब्रेड को 2 टाइम्स। ठीक है? तो ये जो काउंटिंग हो रही है, क्योंकि ब्रेड के बनने में फ्लोर की वैल्यू, फ्लोर के बनने में व्हीट की वैल्यू, ये इंक्लूड हो रहे हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अ डबल काउंटिंग। ठीक है? तो इस मेथड में जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी, वो यही होती है कि हम डबल काउंटिंग को अवॉइड करना ज़रूरी होता है। गेट योर पॉइंट? डबल काउंटिंग को अवॉइड करना क्या होता है? ज़रूरी होता है। ठीक है? तो इस मेथड में क्या होता है कि वैल्यू एडेड मेथड में ध्यान देंगे कि हम 2 तरीके हमारे पास हैं। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? हमारे पास 2 वेज हैं हमारे पास। कितने वेज हैं? 2 तरीके हैं। किस चीज़ के तरीके हैं? अवॉइडिंग, अवॉइडिंग पढ़ेंगे इसको आप। डीसी में लिख रहा हूँ, स्पेस कम है, डबल काउंटिंग। ठीक है? डिप्टी कमिश्नर नहीं। ये है डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के 2 तरीके हैं। ओके? जो पहला तरीका है हमारा, वो है फाइनल, स्क्रीनशॉट लेना होगा, लेकिन मैं वीडियो तैयार करता हूँ हर का। फाइनल आउटपुट मेथड, फाइनल आउटपुट मेथड। तो ये पहला हो गया, हम इसको स्टार मार्क कर दिया। और दूसरा है हमारा क्या? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है? तो there are two ways to avoid double counting। पहला है फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। ओके? अब आप देखिए कि जो फाइनल आउटपुट मेथड है, वो क्या कहता है? फाइनल आउटपुट मेथड। ओके? फाइनल आउटपुट मेथड। ओके? ये आउटपुट मेथड लिखा हुआ है। ओके? तो वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट क्या होगा? वैल्यू ऑफ फाइनल
आउटपुट आउटपुट वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स कह रहा हूँ, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, याद रहेगा। वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, ध्यान देते जाएंगे, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। ये हम फाइनल आउटपुट मेथड की बात कर रहे हैं। हमने बात किया कि डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के दो तरीके हैं, या तो हम फाइनल आउटपुट जो है उसकी वैल्यू को हम ले लें, या हम वैल्यू एडेड, मतलब हर स्टेज पर जहां जहां वो हम आगे जब इसको करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि जहां जहां वैल्यू का एडिशन हो रहा है हम उन सारे एडिशंस को जोड़ते जाएं। पॉइंट। तो फाइनल आउटपुट मेथड जो हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो हमारा वैल्यू है आउटपुट का, उसमें से हम वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जो भी हमको लगता है कि इंटरमीडिएट गुड्स है, उसको हम माइनस कर लें। तो इस केस में जो कि हमने भी पिछले स्लाइड में देखा, क्या देखा, 15,500, ठीक है, ये है 15,500 वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये है हमारा। ओके, अगर सॉरी इस पीछे, ठीक है, 15,500 माइनस, अब हमारा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स 9,500। ओके, तो अगर हम इसको माइनस कर दें 9,500 को, तो हमारा वैल्यू कितना आता है, ये 6,000। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि आप 6,000, हमने जो 9,500 माइनस किया है, किसमें से किया है, टोटल 15,500 में से। ओके, तो अब आप जब देखेंगे, हम जब वैल्यू एडेड मेथड की बात करेंगे, अब आप देखो, हेलो, हाँ चलो ठीक, हम वैल्यू एडेड मेथड की बात, आगे स्लाइड नहीं मूव कर रहा था तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड की बात करते हैं। तो आप पहला जो हमारा जो केस है, आप पहला हमारा केस क्या है, अब अगर पहले स्लाइड पर अगर ध्यान में होगा, मैं दिखाता हूँ, जो फार्मर का जो केस था, हाँ ये सॉरी, ये फार्मर जो है, फार्मर, मिलर, बेकर और रिटेलर, ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला जो केस है, यहीं पर दिखा देते हैं, ठीक है, ये जो पहला हमारा जो केस है, अब आप वैल्यू एडेड बाय फार्मर्स कितना हुआ, हम यहाँ पर 2,000 हम इसकी पूरी की पूरी वैल्यू लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं लिया गया है, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, देयर इज एब्सेंस ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो हम इसकी वैल्यू पूरी ले लेंगे। वैल्यू एडेड बाय फार्मर्स कितना होगा, 2,000 रुपये। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिलर पर हम अगर हम आते हैं, तो मिलर में क्या हुआ, मिलर का जो 3,000 का जो प्राइस है, हाँ, इसमें ये 2,000 जो फार्मर का है वो भी इसमें एडेड है। तो फिर मिलर ने कितना यूटिलिटी जनरेट किया, कितना वैल्यू एडिशन किया, तो 3,000 माइनस 2,000, तो 3,000 में से हम 2,000 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो वैल्यू एडिशन कितना निकल के आता है, 1,000 पॉइंट। फिर हम जब बेकर के पास आते हैं, तो बेकर का जो 4,500 है, उसमें ये 3,000 जो मिलर ने इसको सेल किया था बेकर को, वो 3,000 मिला हुआ है, तो 4,500 में से 3,000 हम माइनस कर लेते हैं। इसी प्रकार रिटेलर में से हम बेकर का जो प्राइस है, उसने जिसमें सोल्ड किया था 4,500 में, रिटेलर ने परचेज किया था, उसको हम माइनस कर लेते हैं। क्लियर पॉइंट। अब हम इसी को यहाँ पर लिखेंगे, स्लाइड्स में लिखेंगे, देखेंगे आप कि हमारा जो पहला है वैल्यू एडेड बाय फार्मर, वैल्यू एडेड, ये लिख रहा हूं, वैल्यू एडेड बाय फार्मर, ठीक है, फार्मर इज इक्वल टू कितना हुआ, 2,000 ले लेते हैं। क्यों पूरा ले लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि फार्मर को कोई भी इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं लगा। ओके, ये एज्यूम कर लेते हैं हम। फिर कलम का वो, चलो चेंज कर लेते हैं, बी सी डी। ओके, ठीक है। अब इसी तरह वैल्यू एडेड बाय फार्मर की जगह अब क्या हो गया, एम फॉर मिलर हो गया, फ्लोर ओनर जो है। यहाँ क्या हुआ, 3,000 माइनस 2,000, ये 1,000 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ,
ठीक है, 1000 हो गया, 3000 माइनस 2000। इसी प्रकार यहाँ पर वैल्यू एडेड, यहाँ हो गया मिलर की जगह अब क्या हो गया बेकर हो गया हमारा, बेकर, बेकरी वाला। तो बेकर, तो वो क्या हो गया 4500 माइनस 3000, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1500। ठीक है, इस तरह वैल्यू एडेड बाई रिटेलर मैंने लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 6000 माइनस 4500 इज इक्वल टू 1500। अब इन सारे को अगर हम जोड़ दें, हर जगह हमने क्या किया है, ये वैल्यू एडिशन है। ये वैल्यू एडिशन में जो भी कंट्रीब्यूशन दिया गया है अलग अलग लेवल पर, वो सारे यहाँ पर मेंशन है। वैल्यू एडिशन, ये सारे क्या है, वैल्यू एडिशन है नीचे। ठीक है, अब इसमें सबको हमने जोड़ दिया तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ